पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों आज़ाद किया गया? 13 को भी हो सकता था, 15 अगस्त को भी हो सकता नहीं। ये अल्लाह ताला का हासिल किया गया तोहफा पाकिस्तान को हमें मिला है। 13 को भी हासिल हो सकता था, 15 को भी हासिल हो सकता था, लेकिन इत्फाक ये कि 14 को ही क्यों हासिल किया गया। तो उलमाए कराम इसकी तफसीर बयान करते हैं कि 14 को 27वीं की रात थी जब मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम की गई। उस दिन भी 27वीं की रात थी, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद किया गया उस दिन भी 27वीं की रात थी। ये मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म से ना अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे झुके थे, ना किसी के आगे झुके हैं, और ना ही क़यामत तक किसी के आगे झुकेंगे। ये अल्लाह ताला का उनको अता किया गया तोहफा। इनमें जो 3 खसलतें पाई जाती हैं वो इनको ऐसा जज्बा मुहैया करती हैं, इस तरह का जोश, इस तरह का वलवला, इस तरह की मुसलमानों के अंदर गैरत जो इनको अता किया गया अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। किसी यहूदियों के मुफक्किर गैर मुस्लिम लोगों का कहना है कि मुसलमान गिरते हैं फिर उठ खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। इनके अंदर कौन सा ऐसा जज्बा, कौन सी ऐसी जद्दोजहद कि जो मुसलमानों को गिरने से फिर दोबारा जब ये उठते हैं उठने से रोकती है, और जब ये दोबारा उठ खड़े होते हैं इनके अंदर कैसी इस तरह की ताकत है कि जो इनको दोबारा खड़ा करती है। तो उन्होंने 3 चीज़ें नोट की हैं जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। उनके मुफक्किरों का कहना है कि मुसलमानों के अंदर से अगर 3 चीज़ें हटा दी जाएं तो ये कभी भी दोबारा दुनिया पर दोबारा कभी भी किसी तहजीब पर मुसल्लत नहीं हो सकते। अगर इनमें वो 3 चीज़ें कायम रहती हैं तो ये कभी झुक नहीं सकते। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनके अंदर जो कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया तोहफा है, अगर इनसे ये छीन लिया जाए, अगर इनसे ये छीन जाए तो ये मुसलमान कभी नहीं उठ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर जो इश्क़ रसूल भरा हुआ है, इनके अंदर जो मोहब्बत रसूल भरी गई है, इनके दिल के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किया गया इश्क है, वो इनको जब ये गिरते हैं दोबारा उठने पर मजबूर करता है। जब ये दोबारा उठ खड़े होते हैं इनकी हर एक चीज़ जो फना हो चुकी होती है उसको दोबारा उठ खड़े होते हैं तो फिर हर चीज़ को उसी तरह कायम करते हैं जिस तरह पहले थी। इनके अंदर जो मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, इनके दिल के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है वो इनको दोबारा उठने पर मजबूर कर देती है। बल्कि जब ये दोबारा उठती हैं तो मोहब्बत रसूल ही है जो इनको दोबारा खड़ा करती है। तीसरी चीज़ उन्होंने फरमाया कि जिहाद है। अगर मुसलमानों से जिहाद का लफ्ज़ जो है छीन लिया जाए, अगर ये दोबारा जिहाद नहीं करते तो कभी भी मुसलमान उठ खड़े नहीं होंगे। आज अगर हम देखें कि आलमी सतह पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा या बहुत कम आप लोगों के सामने है कि जो टीवी एंकर हैं, टीवी चैनल्स पर बैठकर मुख्तलिफ तरह के फितने और फतवे लगाते हैं कि जिहाद किसी मसले का हल नहीं, जंग किसी मसले का हल नहीं। अल्लाह ताला जल्ल शान ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते? तुम्हें तो हुक्म दिया गया था कि जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा हो अपनी जगह छोड़ दो, अपना माल छोड़ दो, जान की फिक्र ना करो, परवाह ना करो, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद को पहुंचो। लेकिन आज के दौर का ये अलमिया है कि हमने अपना माल देखा, अपनी जान देखी। हमारे जो मुसलमान बहन भाई मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ कहीं भी उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ जहाँ कहीं भी वो जुल्म सितम का शिकार हैं, हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है तो उन पर हो रहा है, हम अपनी जगह क्यों छोड़ें? लेकिन अल्लाह ताला जल्ल शानो ने ऐसा हरगिज़ नहीं फरमाया था
फरमाया कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद को पहुंचो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपना सारा माल भी खर्च करना करे तो कर दो। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हैं, अपने माल की परवाह करते हैं, बल्कि हर उस चीज़ की परवाह करते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम ये नहीं देखते कि हमारा मुसलमान बहन भाई फलां जगह पर परेशान है, फलां जगह पर परेशान है, हम उनकी मदद को पहुँचे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर हम में से कोई उनकी मदद करना भी चाहे तो दूसरे लोग उसे रोक देते हैं। किस तरह रोकते हैं कि देखो भाई, अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या उनके ऊपर सितम हो रहा है तो हमें इससे क्या लगे। जिस तरह हमारा पंजाबी का मुहावरा है कि जिंदे नाल भी जो हो रहा है हुंदा रहे, सानू इंदे नाल की लगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि सानू इंदे नाल की लगे, उन लोगों के लिए एक छोटी सी मिसाल है कि जब एक इलाके के चंद लोग जो है कश्ती में सवार हो जाएं और उनमें से एक शख्स जो है वो कश्ती में सुराख करना शुरू कर दे, तो क्या कश्ती में जो सुराख कर रहा है जब दूसरे लोग उसे देखेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि अगर ये सुराख करता है तो करता रहे, हमें इससे क्या लगे। उन सारे लोगों की सोच यही है कि अगर वो कश्ती में सुराख करता है तो करता रहे, सानू इंदे नाल की लगे। लेकिन चंद लम्हे गुजरने के बाद जब वो सुराख कर चुका होगा कश्ती के अंदर, कश्ती में पानी आना शुरू हो जाएगा और सिर्फ वो अकेला नहीं बल्कि जितने भी कश्ती के अंदर सवार हैं सब गर्क हो जाएंगे, सब कश्ती डूब जाएगी और सब फना हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उस शख्स को रोक लेते हैं सुराख करने से और ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते कि सानू इंदे नाल की लगे, तो फिर वो खुद भी बचेंगे और उसको भी बचा लेंगे। आज के दौर का अलमिया ये है कि दूसरे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दूसरे मुसलमान जो है जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। तमाम ममालिक के अंदर जहाँ कहीं भी देखे जुल्म और सितम हो रहा है तो सिर्फ मुसलमान उम्मा के ऊपर हो रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि हमने इत्तेफाक छोड़ दिया, हमारा इत्तेहाद टूट गया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को एक लड़ी के अंदर परोकर गए थे, आज हम उस लड़ी में से टूट कर बिखर गए, रेशा रेशा हो गए, कतरा कतरा हो गए, बूंद बूंद हो गए। हम सबसे पहले जमातें बनी, जमातों से लाबियां बनी, लाबियों से ग्रोह बने, ग्रोह से जमातें और फिरकों से अब हम देखें कहां पर खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिस तरह एक लड़ी के अंदर परोया वो किसी से भी मख्फी नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा कराम, ये खुतबा हज्जतुल विदा का इरशाद है, ऐ मेरे सहाबा कराम आप गवाह हो जाएं कि मैंने अल्लाह ताला का दीन तुम तक पहुंचाया है और आगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। और सब लोगों ने फिर देखा कि किस तरह सहाबा कराम ने अपने बीवियां छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, अपना घर बार मुल्क देश छोड़ा और किस तरह दूसरे इलाकों के अंदर जाकर लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तबलीग दी, अल्लाह ताला का दीन पहुंचाया लोगों तक। और इस तरह का राज किसी से भी मख्फी नहीं कि जिस तरह उन्होंने दीन की खिदमत की और लोगों को जुल्म और सितम से बचाया, उन सबको दर्स अखुवत दिया, भाईचारे का दर्स दिया कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं आपस के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ नहीं करेगा, कोई मुसलमान पर जुल्म सितम नहीं करेगा, बल्कि गैर मुस्लिम भी जुल्म नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इस तरह का अमन कायम हुआ कि मुसलमान तो दूर की बात है, गैर मुस्लिम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम नहीं करते थे। लेकिन आज के दौर का अलमिया ये है, गैर मुस्लिम तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन मुसलमान खुद भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान खुद एक दूसरे के ऊपर जुल्म किस तरह कर रहे हैं कि ये आपस के अंदर लड़ते नहीं, जो भी हो जाए ये एक दूसरे के ऊपर जुल्म किस तरह कर रहे हैं, ये एक दूसरे की मदद नहीं करते। अगर एक शख्स मर रहा है तो दूसरा उसे देखकर तमाशा बना रहा है। अगर एक शख्स मौत का शिकार हो रहा है या उसके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है, तो दूसरे लोग उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल निकाल दें,
اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص مر رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کتنے لائکس ملتے ہیں، کتنے کمنٹس آتے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، اگر آپ چند لائکس کے لیے اس کی مدد نہیں کرو گے تو آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو کیسے اپنا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جتنا پیار کرتے ہیں، اگر تم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرو گے، اس کی زندگی کا تماشا بناؤ گے، اس کی موت کا تماشا بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں کس طرح معاف کریں گے؟ تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کو پہنچو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا سارا مال و دولت بھی خرچہ کرنا پڑے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے دوستو۔ جب مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا، مسلمان آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا آپس میں جب معاہدہ ہو جائے گا، آپس میں جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر پوری دنیا کے اوپر بھی اگر مسلمان حکومت کریں تو ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ لیکن اگر یہ اکیلے اکیلے رہتے ہیں اور اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے اوپر دنیا حکومت کرے گی۔ تو جب یہ سوچیں گے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کو اس کے احساس دلائیں کہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں، چاہے تم جتنی مرضی طاقت لے کر آ جاؤ، ہم جب ہیں ہی اکٹھے تو پھر ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے کتابوں میں کہانی پڑھا کرتے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ مختلف جو ہے چھڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ جب وہ چھڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو باپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اسے توڑ کے دکھاؤ۔ سب نے اپنی اپنی طاقت آزمائی، لیکن کوئی بچہ بھی ان چھڑیوں کو لکڑیوں کو توڑ نہ سکا۔ جب باپ نے ان کو اکیلی کر کے دی اور کہا کہ اب توڑ کے دکھاؤ، سب نے توڑ دی۔ تو پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ، اتحاد میں برکت ہے یا اکیلے رہنے میں؟ تو سب نے اتفاق سے کہا کہ ابا جان اتحاد میں برکت ہے، جب ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، جب ہم الگ الگ ہیں تو پھر ہمیں سب جو ہیں مسل کر چلے جائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے آپس میں اتفاق کریں، اتحاد کریں اور اکٹھے ہو جائیں۔ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر امت مسلمہ کا دور آئے، پھر امت مسلمہ دنیا پر غالب ہو جائے، اس طرح کا دور آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ جائے، یہودی جو ہیں نیست و نابود ہو جائیں، دنیا سے ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے، ہر طرف دین اسلام کا بول بالا ہو، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار ہو، ہر طرف مسلمان جو ہیں خوشحالی کی زندگی بسر کریں اور ظلم و ستم کی چکی سے باہر نکلیں اور خوشحالی کا دور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ لوٹا ہوا وقار دوبارہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے، جہاں جہاں پر بھی کوئی بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ وما علینا۔